दोस्तों, मैंने 4 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो चारों एपिसोड को आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं 5वें एपिसोड के तरफ। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी एपिसोड 5। फिर 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है। फिर नासिक प्रेस में इंजीनियर को बुलाया जाता है। अब मशीन अपने आप ही खराब हो गई होती तो ये ठीक की जा सकती थी, पर मशीन को खराब किया गया था। अब बारी थी माल की, यानी जो माल ऑलरेडी तैयार है दूसरे शहर में जाने के लिए उसको कैसे रोका जाए। फिर अब्दुल भराडे को एक फ्लॉपी देता है और उसको आई लव यू कहता है। जब भराडे अपने कंप्यूटर में उस फ्लॉपी को लगाता है तभी सभी कंप्यूटर में आई लव यू नाम का एक वायरस फैल जाता है। तब भराडे के ऑफिस में भी हाहाकार मच जाता है। ऐसा करने का अब्दुल का मकसद था कि कौन से शहर में कितना माल भेजना है ये सारा डेटा इन कंप्यूटर में था। मान लो जहाँ 3000 पेपर भेजना है वहाँ 30,000 पेपर जाएंगे, और जहाँ 30,000 पेपर जाने वाले हैं वहाँ 3,000 पेपर जाएंगे। फिर माल मिस मैच हो जाएगा, तब वो माल भराडे के पास वापस आ जाएगा। तब अब्दुल 1 महीने में बहुत माल छापेगा। सलीम भी कर्नाटक में खूब माल छाप रहा था। फिर अब्दुल सलीम को फोन करता है और कहता है कि खानापुर में खूब लोगों की भलाई करता जा, आगे जाके सब हमारे साथ खड़े रहे। तभी अब्दुल की मशीन बंद पड़ जाती है। वर्कर कहता है कि अगर और काम इस मशीन से करोगे तो पेपर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अब टाइम आ गया था और एक मशीन लाने का। फिर अब्दुल मधुसूदन के पास जाता है और उसको 50 पेटी देता है, बदले में और एक मशीन का जुगाड़ लगाता है। अब सारे मिलके खूब पैसा छाप रहे थे। पैसा चीज ऐसे है कि लालच आ जाता है। सुलेमान लालची हो गया था और वो हेराफेरी करने लगा। वो रोज हेराफेरी करने लगा। फिर एक कमेटी बिठाई जाती है। भराडे और मधुसूदन से पूछते हैं कि ये जो मिस मैनेजमेंट हुई है इसका हिसाब मांगा जाता है। तब वो 10 दिन का समय मांगते हैं ताकि सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सके। उधर खानापुर में लोग सड़क बनवाने की डिमांड करते हैं। अब्दुल उनको आश्वासन देता है कि बहुत जल्दी ही सड़क बनवा दी जाएंगी। फिर अब्दुल शेख के पास फोन करता है और बताता है कि पूरा खानापुर समझो अपने अंडर हो गया है, तुम टिकट देने का इंतजार करो। शेख कहता है कि इलेक्शन तो आने दो, फिर देखेंगे। फिर अब्दुल कहता है कि हवा बदलने से पहले कुछ लोगों की हवा निकालनी पड़ेगी। फिर अब्दुल मुंबई में एसीपी और डीसीपी के साथ दोस्ती करता है। उधर सुलेमान अब्दुल को चूना ही लगा रहा था। तभी वहाँ अब्दुल आ जाता है और कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो चल अपने अड्डे पे। वो अपने अड्डे पे आ जाते हैं। अब्दुल के आने से सुलेमान भी बेचैन हो जाता है। फिर अड्डे पे आके अब्दुल सुलेमान को कहता है कि मैंने तेरे पे भरोसा किया, तेरे नाम से लाइसेंस बनवाया, गोडाउन दिया, मशीन लगवा कर दिया, सारे पैसे भी तेरे पास थे, फिर भी तूने भरोसा तोड़ दिया। सुलेमान कहता है कि क्या हुआ, थोड़ा समुंदर में से कटोरा भर पानी निकाला तो तुम भी तो सारा दिन कौन से अच्छे काम करते हो। इस बात से अब्दुल को गुस्सा आ जाता है। वो सुलेमान को मार मार कर पूरी उसकी हेकड़ी निकाल देता है। जुबैर अब्दुल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दुल को पता है कि अगर ये जिंदा रहा तो ये बाहर जाकर पूरा भांडा फोड़ देगा, इसलिए अब्दुल उसको ठिकाने लगा देता है। अब समय था सन 2000 का। अब डीएसजी पार्टी की सरकार आ गई थी। उन्होंने यूनाइटेड शक्ति पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। अब्दुल तुकाराम को बधाई देता है। फिर अब्दुल को वहां नाचते हुए एक आदमी सुलेमान जैसा दिखने लगता है। उसको देखकर अब्दुल की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसकी बीवी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर अब्दुल को टेंशन ना लेने की सलाह देता है। फिर अब्दुल को टेंशन बढ़ाने वाला एक फोन आ जाता है कि कुछ गुंडों ने उसके अड्डे पे आकर उसके आदमियों को पीटा और वहां पे आग लगा दी। फिर साथी पुलिस वाला कहता है कि अक्सर नई पार्टी आती है तो ऐसा ही होता है। अब इनको खिलाने का वक्त हो गया था। अब्दुल पैसे लेकर यादव के पास आ जाता है और उसे खुलकर धंधा करने के लिए आशीर्वाद मांगता है। अब यादव उसको खाली गोडाउन दे देता है। जेके कहता है कि ऐसे खाली गोडाउन हम बहुत खरीद सकते हैं, लेकिन आपने यादव से क्यों लिया। अब्दुल कहता है कि सरकार उसकी, जगह उसकी, लोगों के नजरों में हम भी उसके, या हमें तंग करने को कौन आएगा। हमें और बहुत माल छापना है, हमें ऐसी बहुत जगह लेनी पड़ेंगी। अब कर्नाटक में भी इलेक्शन होने वाले थे। अब सलीम को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए पूरी तैयारी थी। कुछ दिन बाद 31 दिसंबर सन 2000 की रात आती है। अब्दुल जेके को लेकर नए साल का जश्न मनाने को डिस्को आ जाता है। वहाँ और भी बिजनेसमैन आए थे। जो लड़की अब्दुल को पसंद थी, अब्दुल उसके ऊपर पैसे लुटाता है। जेके को बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ पे एक छपरी बिजनेसमैन वहाँ से उठकर खूब पैसे उड़ाता है।
ये बात अब्दुल को जमती नहीं। फिर वो और पैसे मांगता है और जाकर उसी लड़की पे उड़ा देता है। फिर वो दोनों में पैसे लुटाने का कंपटीशन होता है। दूसरी पार्टी भी तगड़ी थी। अब्दुल के पैसे खत्म हो जाते हैं, तभी वो छपरी औकात बोलकर छेड़ता है। तभी जेके अब्दुल को लेकर बाहर आ जाता है। तभी अब्दुल डिस्को के मालिक सेट्टी को फोन करता है। तभी अब्दुल पैसा लेकर अंदर आ जाता है। तब वो छपरी को आवाज देता है कि तू रुक। उसके बाद अब्दुल लड़की पे इतना पैसा उड़ाता है कि पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। छपरी को पता नहीं था कि उसका पंगा किससे पड़ा है। जेके खड़ा खड़ा देखते ही रहता है। उसको पता था कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। फिर अब्दुल छपरी को आवाज देता है, औकात औकात। फिर जब सुबह उठता है तो उसको फोन आ जाता है। वो फोन था मधुकर डोंबे का। वो कहता है कि तू बड़ा चू है कि बार में एक लड़की के ऊपर 90 लाख रुपए उड़ा दिए। अब्दुल कहता है कि किसी ने गलत अफवाह उड़ा दी है। लड़की भी रात को अब्दुल के कमरे में ही थी। तभी तुकाराम का भी फोन आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पूरे इलेक्शन में 90 लाख नहीं लगे और तूने एक झटके में एक लड़की के ऊपर 90 लाख रुपए उड़ा दिए। तभी रावत का फोन आ जाता है। वो कहता है कि पिछला हिसाब फिनिश, अब नई डील के साथ हिसाब होगा। तभी जेके का फोन आ जाता है। जेके कहता है कि सुबह से 50 फोन आ चुके हैं। अब ये सारे लकड़बग्गे हमें काटने को दौड़ेंगे। इंसान शराब के नशे में कर देता है, लेकिन बाद में पछतावा आ जाता है। ऐसा ही अब्दुल के साथ हो गया था। इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है और जल्द ही मिलेंगे सीजन 2 में, जो मैं पूरे एपिसोड एक साथ डालूंगा। तो चलिए